तुमने आज तक बहुत सारी मांगा पढ़ी होगी, बहुत सारी अलग अलग मांगा पढ़ी होगी, लेकिन भाई क्या आज तक तुमने एक यूट्यूबर पर मांगा पढ़ी है क्या? स्पेशली भाई एक एनिमे यूट्यूबर पर। तो फिर आज हम वो मांगा कवर करने जा रहे हैं। इसका नाम है इसेकाई रिवेंज, अ स्टोरी ऑफ अ यूट्यूबर। और इसका आर्ट, इसकी स्टोरी सब एक बंदे ने किया है। इसका नाम है सैम एके सैनिमे। और हाँ भाई, ये मांगा बेस्ड है बिग डैडी ऑफ इंडियन एनिमे कम्युनिटी। मेरे लिए मोस्ट हार्ड वर्किंग यूट्यूबर, मेरे लिए भाई द गोटेड वन, माय इंस्पिरेशन डैडी व्यूक। और भाई जिसने भी ये मांगा बनाई है उसने कहा है फैन मेड है तो फिर भाई कॉपीराइट नहीं देगा। आई मीन भाई एक यूट्यूबर पे मांगा, वाओ, यही तो भाई जिंदगी में अचीव करना है। आई मीन भाई यू आर सो गोटेड दैट पीपल क्रिएटेड मांगा ऑन यू। चैप्टर 1, वाज इट अ फेट और प्लान? फर्स्ट पैनल में हमें दिखाया जाता है कि डैडी व्यूक के सब्सक्राइबर्स और इनकी वीडियोस, और इनके सब्सक्राइबर है 660K। अब तो भाई 804 हो गए। इसके बाद भाई व्यूक भैया एक वीडियो बना रहे हैं जिस वीडियो का टाइटल है दिस मांगा गोइंग टू पुल मी इनटू हिज वर्ल्ड। और फिर भाई व्यूक भैया बोलते हैं होमीज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, जहां पे मैं रिव्यू करूंगा और एक वियर्ड मांगा को, बट देयर इज अ ट्विस्ट। और आज हम उस मांगा को रिव्यू करने वाले हैं जिस मांगा के ऑथर को छोड़ के किसी ने पढ़ा ही नहीं। इसका भी एक रीजन है जो कि मुझे रिसर्च करके पता चला। एक्चुअली 26 अगस्त 1999 को उसके मांगा ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो एक डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आकर एक मांगा बनाने वाला है, जिस मांगा को पढ़कर तुम उस मांगा के अंदर चले जाओगे, उस स्टोरी को भाई खुद देख पाओगे। बट लोगों को लगा कि ये चीज फेक है और ये सिर्फ पब्लिसिटी के लिए कर रहा है। तो फिर इसकी वजह से उस मांगा को बहुत ज्यादा हेट मिला और फिर बाद में वो मांगा गायब हो गया। कुछ लोगों का मानना है कि उस मांगा ने सुसाइड कर लिया और कुछ लोगों का मानना है कि वो मांगा क्रिएट करने के लिए उसने अपनी सोल सैक्रिफाइस कर दी डेविल को। आगे व्यूक भैया कहते हैं मैं इतना एक्साइटेड था कि मैंने उस मांगा को तभी ऑर्डर कर दिया और अब भाई वो मांगा लेकर डिलीवरी बॉय आता ही होगा। मैंने डिलीवरी बॉय को कॉल किया था, उसने बोला कि 15 मिनट में आ रहा है। तो फिर 15 मिनट तक कुछ तो प्रोडक्टिव काम करते हैं। और हाँ भाई मेरे हिसाब से व्यूक भाई ऐसे ही है, 4 चैनल संभालना कोई बच्चों का काम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट भाई मुझे तो नहीं लगता वो एक भी मिनट वेस्ट करते होंगे। बैक टू टॉपिक भाई, फिर व्यूक भैया कहते हैं तुम्हारे चैट को ये मांगा मिल चुकी है एक अननोन वेबसाइट से, एक अननोन आदमी से। और भाई टू बी ऑनेस्ट व्यूक भैया रियल वाली मांगा बाय करते हैं, ऐसी फेक वाली नहीं करते। फिर आगे व्यूक भैया कहते हैं मुझे लगता है ये फेक है और पक्का ये कोई तो कॉपी होगी, लेकिन मैं क्यूरियस था इसलिए मैंने मंगा ली। तो 15 मिनट तक हमें क्या करना चाहिए? चलो विकी को परेशान करते हैं। विकी व्यूक भाई के कुत्ते का नाम है और भाई प्रोडक्टिव काम की बात हुई थी ना, फिर विकी भाई अपने कुत्ते से जाके चिपक जाते हैं और उसे कहते हैं विकी मेरे भाई कैसा है तू, अब मैं यहाँ से 15 मिनट तक नहीं हटने वाला। विकी भाई जो कि व्यूक भाई का कुत्ता है वो मन में सोचता है व्यूक के बच्चे साले चेन से बैठने भी नहीं देता, वो तो मुझे भगवान ने कुत्ता बना दिया, अगर भगवान ने मुझे इंसान बनाया होता तो फिर मैं तुम्हें बताता गॉड प्लीज मुझे इंसान बना दो। फिर भाई व्यूक भैया के घर के डोरबेल बजती है और डिलीवरी बॉय आ जाता है और वो कहता है सर आपका ऑर्डर ले लो, आपका ऑर्डर आ चुका है। व्यूक भैया सोचते इतना फास्ट, अभी तो 8 मिनट भी नहीं हुए। इतना फास्ट तो भाई क्राइम के लिए पुलिस और एक्सीडेंट के टाइम पे एम्बुलेंस हो जाए तो कितना अच्छा होगा। आई मीन ही इज रियली आवर चैट। फिर भाई व्यूक भैया डोर खोलते हैं और हमारा चैट कहता है ब्रो तू ठीक तो है ना, तो थोड़ा सा डिप्रेशन में है क्या? और भाई ये कैसा डिलीवरी बॉय है, आई मीन इसके दांत देखो। फिर भाई वो डिलीवरी बॉय कहता है ओह नहीं सर, आप हमारे सबसे लकीएस्ट कस्टमर हो 1 लाख में से, इसलिए ये ऑर्डर आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आई होप आप हमारे यहाँ से और चीजें ऑर्डर करेंगे। विकी भाई व्यूक भाई का कुत्ता मन में सोचता है ये क्या ऑर्डर किया है व्यूक ने, अगर खाना होगा तो फिर मैं ही खा लूंगा, लेट्स सी क्या है। फिर व्यूक भैया मांगा हाथ में लेते और कहते हैं फाइनली मांगा आ चुकी है, मैं वेट नहीं कर सकता इस मांगा को ओपन करने के लिए। फिर आवर चैट मांगा खोलता है और देखता क्या है, मांगा तो एम्प्टी है भाई, खाली पेजेस वाली है। फिर आवर चैट कहता है भाई ये तो स्कैम हो गया, एटलीस्ट कोई और मांगा तो भेज देते, ये एम्प्टी मांगा का मैं क्या करूँ? और फिर भाई वो मांगा व्यूक भैया को उसके अंदर खींच रहे और आवर चैट कहता है व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है भाई, ये मांगा मुझे इसके अंदर क्यों खींच रही है, ये अभी क्या हुआ, मैं कौन सी जगह पे हूँ? वेट, वो मांगा जिसने मुझे अपने अंदर खींच लिया, मतलब क्या वो मांगा एक्चुअली? फिर भाई एक लड़का कहता है कि एक्चुअली मैं रियल थी, और वो लड़का आगे कहता है व्यूक साले लड़कियों के पिल्लो और फिगर सकता ठीक ही था, ये वियर्ड मांगा की वजह से मैं भी इसके अंदर फंस गया। ओके भाई तू बात तो सही कर रहा है, लेकिन तू है कौन? फिर वो लड़का कहता है अपने भाई को भूल गया, आई एम विकी। ये लड़का भाई कुत्ता है विकी जो कि अब इंसान बन चुका है। फिर आवर चैट भाई इतना फनी फेस बनाया कहता है व्हाट, तू कुत्ते से इंसान बन चुका है, वो तो ठीक है भाई, लेकिन तुम उससे ज्यादा हैंडसम क्यों है? नो ब्रो, आवर चैट इज रियली हैंडसम। वैसे हम है कहाँ पे? यंग लॉर्ड बोरुटो उज़ुमाकी द लास्ट शिनोबी। और भाई इसका आर्ट एकदम परफेक्ट है, भाई ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। अब भाई आवर चैट खड़ा है बोरुटो उज़ुमाकी के सामने और यहीं पे चैप्टर 1 खत्म होता है और चैप्टर 2 का नाम है फाइटिंग टू प्रोटेक्ट। बोरुटो बोलता है यंग लॉर्ड बोरुटो। फिर आवर यंग लॉर्ड मन में सोचते हैं ये दोनों ओसुत्सुकी तो नहीं लग रहे, बट इनका चक्रा भी वियर्ड है। बोरुटो फिर व्यूक भैया से कहते हैं कौन हो तुम दोनों और तुमने मुझे यंग लॉर्ड क्यों बोला? तुम्हें देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि तुम मुझे कोई थ्रेट समझते हो, और ऐसा लगता है कि तुम मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। हाँ हाँ इतनी सारी मांगा पड़ी है भाई ने, क्या कर रहे हो भाई, सुनाड़े को ढूंढने जाओ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ सॉरी, अब तो उसके 106 नहीं है ना बोरुटो में।
तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। और फिर आवर्चर मन में सोचता है अगर मैं बता दूं कि हम रियल वर्ल्ड से आए और मुझे बोरुटो के बारे में सब पता है, मे बी इस मांगा की स्टोरी लाइन पे इफेक्ट हो सकता है, तो फिर हमें स्टोरी के अकॉर्डिंग एक्ट करना होगा। फिर हमारा चैट कहता है बोरुटो से, अरे नहीं, हमारा एक्चुअली कहने का मतलब है यंग लॉर्ड बोरुटो, वी आर जस्ट, हम सिर्फ ट्रैवलर से, मेरा नाम है व्यूक और इसका नाम है विगी। फिर अचानक भाई विगी बोलता है एक्चुअली मैं इसका मास्टर हूँ और ये मेरा चेला है, इसलिए व्यूक ने मुझे यंग लॉर्ड बोला। हम बहुत दूर से बिलोंग करते हैं और किसी रीजन की वजह से भटक गए एंड अब हमें घर कैसे जाना है वो नहीं पता, थैंक्स टू माई सर्वेंट व्यूक। आई मीन भाई कितना बड़ा कुत्ता इनका। और हम तो शिनोबी भी नहीं है, हमें तो निंजुत्सु भी यूज नहीं करना आता है ना व्यूक। फिर आवर्चार्ड भाई मन में सोचता है विगी साले बस तो एक बार घर चल, फिर तुझे बताता हूँ मेरे कुत्ते ने मुझे सर्वेंट बोला, कैसा हरामी कुत्ता पाला है। फिर भाई यंग लॉर्ड इस कुत्ते को पकड़ लेते हैं। व्यूक भैया बोलते हाँ यंग लॉर्ड। फिर आवर यंग लॉर्ड बोलते अगर तुम शिनोबी नहीं हो और अगर तुम्हें निंजुत्सु भी यूज करना नहीं आता है तो फिर क्यों मुझे तुम्हारे अंदर से जिंजुरी की लेवल का चक्रा सेंस हो रहा है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, सच सच बताओ तुम इस डायमेंशन के नहीं होना, क्या तुम्हें कोड ने भेजा है? दैट्स व्हाई ही इज द यंग लॉर्ड। भाई ने प्रूफ कर दिया कि भाई वो सास्के का स्टूडेंट है। विकी कहता है हाँ हम अलग डायमेंशन से है लेकिन हम कोड के साथ नहीं है। हमारे यंग लॉर्ड फिर कहते हैं पता नहीं क्यों मुझे तुम बुरे लग तो नहीं लगते बट मैं मेरा गार्ड डाउन नहीं कर सकता। फिर हमारे यंग लॉर्ड ने विकी को पकड़ा हुआ है। फिर भाई अचानक से व्यूक भैया के अंदर से एक क्लॉग्रिम निकलता है, इस वजह से भाई बोरुटो गोइंग के अंदर से जिंजुरिकी के लेवल का चक्रा सेंस हो रहा था। बोरुटो बोलता है अरे नहीं व्यूक रन, और फिर वो क्लॉग्रिम अपने व्यूक भैया पे अटैक करने वाला है बट व्यूक भैया उस क्लॉग्रिम से कहते हैं कि रैप बैटल करते हैं और इस क्लॉग्रिम की माँ बहन कर देते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर भाई व्यूक भैया कहते हैं आई एम वैभव, a 24-year-old man who love to make videos and love to read and watch anime and manga. I love to go to the gym and have more than 2 million subscribers on all my YouTube channels who wait for every videos, and a caring brother, mother, father and a best friend, my dog Viggy, and I am lucky enough to have my loved ones by my side who support me in everything I do, and at this very moment my life is in a danger. वो क्लॉग्रिम मेरी तरफ ही आ रहा है और बोरुटो और विगी मेरे से बहुत ज्यादा दूर है बट अगर मैं भागा तो बोरुटो मुझे डेफिनेटली बचा लेगा। और इस मोमेंट पे कोई मिस्टीरियस बीइंग व्यूक भैया पे नजर रखी हुई थी, माखी माँ तो नहीं है ना। और फिर भाई मिस्टीरियस बीइंग कहता है फाइनली मुझे इसी मोमेंट का इंतजार था, अब फाइनली व्यूक से मेरा रिवेंज पूरा होगा। फिर व्यूक भैया सोचते अगर मैं भागा तो फिर कोई और तो मुझे प्रोटेक्ट कर ही लेगा बट मैं कभी भी अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं कभी स्ट्रॉन्ग बनूंगा ही नहीं। सो आई हैव टू फाइट टू बिकम स्ट्रॉन्गर, टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, टू प्रोटेक्ट माई लव्ड वंस। फिर बोरुटो व्यूक भैया की तरफ एक शॉट फेंकता है और कहता है व्यूक इसे यूज करो। व्यूक भैया कहते हैं थैंक यू बोरुटो, मुझे इसी की जरूरत थी। तो व्यूक भैया कहते हैं आई सी, तो तुमने अपना चक्रा इसके अंदर इंफ्यूज कर दिया है फ्लाइंग राइजिंग के लिए एंड आई एग्जैक्टली नो हाउ टू यूज इट। फिर और शॉट व्यूक भैया उस क्लॉग्रिम पे फेंकते हैं और गेस व्हाट, और भाई व्यूक भैया इस क्लॉग्रिम के मुंह पे लात मारते हैं। Hey, I've seen this one. This is a classic. जैसे कि बोरुटो ने एंट्री की थी कोड के मुंह पे पैर रखकर। फिर आवर यंग लॉर्ड कहते हैं नाउ इट्स माय चेंज, और भाई फ्लाइंग राइजिन यूज करके उस क्लॉग्रिन के मुंह पे मारते हैं रसेंगन। और फिर बोरुटो कहता है और यहाँ पे मेरा काम खत्म हो गया, ये इस एरिया का लास्ट क्लॉग्रिम था, थैंक यू व्यूक फॉर हेल्पिंग मी एंड सॉरी आई डाउटेड यू। विगी कहता है आखिर चेला किसका है, मैंने अच्छी ट्रेनिंग दी है व्यूक को। व्यूक आवर्चार्ड कहता है भाई साले तूने तो कुछ किया नहीं और मुझे बता रहा है साला कुत्ता। विगी कहता है मैं तेरे हिस्से की स्पॉटलाइट नहीं लेना चाहता था। विकी भाई वो कहता है जो कि मैंने स्टार्टिंग में सोचा था। विकी कहता है व्यूक पर तू बहुत ज्यादा लकी है, अब तू लेडी सुनाडे से मिल सकता है। व्यूक कहता है हाँ अब तो विलेज में ही होगी, एक बार तो मिल के जाना ही चाहिए। बोरुटो कहता है नहीं अब वो कुछ टाइम के लिए विलेज से बाहर है। विकी कहता है अच्छा ही है, नहीं तो व्यूक उसे देखते ही जोर से स्मैश बोल देता और वो तुझे स्मैश कर देती। फिर भाई वो मिस्टीरियस क्रीचर जिसे व्यूक भैया से बदला लेना है, पता नहीं उसका क्या किया व्यूक भैया ने। व्यूक आई अंडर एस्टिमेटेड यू, मुझे पता नहीं था कि तू इतना स्ट्रॉन्ग है बट दिस टाइम यू कैन विन। फिर भाई अचानक से मांगो वापस से अपीयर होती है, वापस से खुल जाती है और बोरुटो का कर्मा ऑन हो चुका है लेकिन मोमोशिकी नहीं आएगा। फिर भाई बोरुटो का कर्मा एक अननोन पोर्टल खोलता है और ये पोर्टल भी व्यूक भैया को अंदर खींच रहा है। व्यूक भैया कहते हैं शायद से हमारे लिए जो कि हमारे घर पे जाता है, वी शुड गो। व्यूक भैया बोलते हैं बाय बोरुटो आई एम गोइंग होम। फिर पोर्टल के अंदर जाते हैं और व्यूक भैया कहते हैं फाइनली हम घर पे आ चुके हैं। और विकी कहाँ पे गायब हो गया। फिर व्यूक भैया शॉक, व्यूक भैया बोलते हैं कहाँ पे भी बट यहाँ पे नहीं, विकी तू कहाँ पे है। और देखो तो क्या भाई व्यूक भैया के सामने खड़ा है एक टाइटन, आई मीन खत्म।
व्यू भैया चिल्लाते हैं विगी और ये टाइटन एक इंसान को खा रहा है, यहीं पे मांगा खत्म। इसका चैप्टर 3 भी बाद में आएगा लेकिन उसे टाइम लगेगा। और हाँ भाई, अच्छा वो बोरुटो को पता नहीं चला कि अपनी वीडियो में बोरुटो को कैसा पोर्ट्रे करते हैं, वरना भाई रिटर्न टिकट कैंसिल था। और भाई मेरे हिसाब से मिस्टीरियस फीचर है उरुचिमारू, व्यू भैया उरुचिमारू के साथ क्या क्या करते हैं। और यहाँ पे भाई इस भाई का एक मैसेज है, थैंक यू फॉर रीडिंग दिस मांगा, दिस इज अ फैन मेड मांगा ऑफ एनिमे मांगा यूट्यूब व्यू एंड सिंस दिस इज अ फैन मेड मांगा आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी अर्निंग और डोनेशंस, एनीवन कैन शेयर और यूज दिस मटेरियल हाउएवर दे वांट, थैंक यू। मतलब भाई कॉपीराइट तो नहीं आएगा। और भाई यहाँ पे नीचे व्यू भैया के लिए एक मैसेज है, तैयार हो जाओ भाई, लुकिज्म के कैरेक्टर फाइट करने के लिए इजी नहीं है। और भाई ने स्टोरी भी अच्छी खासी बनाई है और आर्ट भी भाई बहुत बढ़िया है, मतलब मेहनत दिखती है उसके काम में। आई मीन भाई व्यू भैया पे मांगा और मैं कवर ना करूँ ऐसा हो सकता है? नेक्स्ट चैप्टर आएगा तब भी भाई हम कवर करेंगे। सो या ये चीजें नेक्स्ट वीडियो में बोले कशी है, बाय बाय, सायोनारा। What a pussy! मैं तो पापा हूँ, पापा इस दुनिया का पापा।